हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप है यू आर स्टडिंग गोइंग वेल। लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था प्रैक्टिकल्स के क्वेश्चंस, काफी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी, तो वो हमने ऑलमोस्ट जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे ना वो कवर कर लिए हैं। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, एक आधे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स लगते हैं आपको जो न्यू है तो आप मेल के थ्रू या आप कमेंट करके बता सकते हो, ताकि हम उन टॉपिक्स के ऊपर आपके क्वेश्चंस की वीडियोस बनाए जाए। ठीक है, तो सिलेबस तो आपका 4 to 5 चैप्टर्स हमने जैसे 12th के भी किए हैं या ऑलरेडी भी वीडियोस हैं। तो जैसे आपका एक क्लास 11th के स्टूडेंट्स की भी मेल आ रही थी कि मैम जो हमारा बेसिक है जीओसी उसको एक बार करवा दीजिए। वैसे मैंने आपका पेन नोटबुक से किया, जब हम बोर्ड नहीं था हमारे पास तब हमने कवर करवाया था जीओसी। ठीक है, तो आज के वीडियोस में हम कंप्लीट जीओसी का एक आपका रिकैप कर रहे हैं। देखो, जीओसी की हेल्प से, जीओसी क्या होता है हमें ये सभी को पता है। देखो, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है सर, कोई भी पूछ ले, जैसे हमें पता है केमिस्ट्री पूछ ले, केमिस्ट्री में क्या होता है, वो एक किसी ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, कंपोजिशन ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स, कैसे इंटर कन्वर्जन, ऑल थिंग्स। फिर उसकी 3 ब्रांच होगी, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बेसिकली स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन से जो कंपाउंड्स होते हैं मोस्टली सभी उन्हीं की हम स्टडी उसमें करते हैं। इनऑर्गेनिक में एक्सेप्ट जो कार्बन को छोड़कर इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं लाइक HCl, H2SO4 हैं, या जो भी मिनरल्स इनके जो रोग से हम लेते हैं, तो वो आ गया आपका। फिजिकल में क्या होता है कि कुछ कंसेप्ट आपके जैसे फिजिक्स के हैं, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल, कैसे उनके ऊपर कुछ केमिकल प्रोसेसेस का यूज करके उनको हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जीओसी की हर एक चीज की कुछ की पॉइंट्स होते हैं ना। जैसे केमिस्ट्री को समझना है तो उसके आपने जैसे आपने 11th क्लास में देखा बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की, एटम क्या है, मोलिक्यूल्स क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, मिक्सर, कंपाउंड्स, मोल, ठीक है, आइसोटोप्स, आइसोबार, ये बेसिक था, वो आपने सीख लिया। अब वैसे अगर आपको ऑर्गेनिक को लर्न करना है ना, तो देखो ऑर्गेनिक में 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काफी हेल्पफुल है ये। क्यों है इसमें, देखो 12th में भी आपके 4 चैप्टर्स आते हैं लाइक हेलो एल्किन, हेलो एरिन्स है, एल्कोहल, फिनोल, ईथर है, अमीन्स वाला चैप्टर, कार्बोक्सिलिक वाला। तो उनमें क्या देखोगे, सबसे पहले उनकी क्लासिफिकेशन के बाद में आप प्रिपरेशंस करते हो, आप बाद में आपका एसिडिटी और बेसिसिटी तक क्वेश्चन फिक्स होता है, चाहे आप एग्जाम की बात करो या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, तो एसिडिटी बेसिसिटी से क्वेश्चन आते हैं। वो आप किसकी हेल्प से सोल्व कर पाओगे, जो हम जीओसी में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट स्टडी करेंगे, ये 4 इफेक्ट्स होते हैं उनको हम बताएंगे। अगर वो आपने अच्छे से समझ लिए ना तो आपके लिए सारे क्वेश्चन सेम है। एक कंसेप्ट सीख लिया आपने तो आपके 4 टाइप के क्वेश्चन होंगे, एसिडिटी का क्वेश्चन, बेसिसिटी का क्वेश्चन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का, पीके से रिलेटेड 5 टाइप के क्वेश्चन आप कर पाओगे। ठीक है, वहां से क्वेश्चन फिक्स ही होता है। तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स को भी एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा सा हम बता देते हैं कि जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आपका, ऑर्गेनिक की हम पढ़ रहे हैं जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो सिंपल आपको पता चल गया। ऑर्गेनिक का नाम सुनते ही ऑर्गेनिक में क्या होती है, रिएक्शंस होती है। तो रिएक्शंस में क्या होता है कि कुछ बॉन्ड आपके क्या होते हैं, ब्रेकर होते हैं, और कुछ नए बॉन्ड क्या होते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। अब आप बोलोगे मैम बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, आपने बोल दिया कि कुछ बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, कुछ नए बॉन्ड फॉर्मेशन। अब जो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं वो किस टाइप से हो रहे हैं, वो 2 टाइप से क्लीवेज हो सकता है आपका। मान लो ए और बी है, इसका मैं बॉन्ड ब्रेक कर रही हूँ, सी को अलग मॉलिक्यूल, तो ए और सी का नया बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, ए और बी का, अब वो 2 टाइप से बॉन्ड ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी है। या तो वो का होमोलाइसिस हो जाए, एक हम बोलते हैं हीट्रोलाइसिस। होमो मतलब होता है सेम टाइप से, मतलब इक्वल क्लीवेज होगी। अब ये इक्वल क्लीवेज होगी तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल। और इसको हम इस एरो से शो करते हैं। रेडिकल का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन। आपको पता है ना इलेक्ट्रॉन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। रेडिकल जब होमोलाइसिस क्लीवेज होता है ना, मान लो आप क्लास में 2 बच्चे हो, 2 बच्चे इक्वल स्ट्रेंथ के, मान लो वो भी 40 का है, वो भी 40 का, मैंने चॉकलेट रख दी, बोले कि कौन देखते हैं कौन ले जा सकता है। अगर दोनों की इक्वल कैपेबिलिटी है तो पॉसिबिलिटी क्या है, वो उसको नहीं ले जाने देगा, वो उसको, तो हाफ हाफ ले सकते हैं। वो हाफ चॉकलेट उसने ले ली, हाफ उसने ले ली, तो वो हो गया होमोलाइसिस। हीट्रोलाइसिस में क्या है, एक बंदा वीक है, मान लो एक 20 का है, एक आपका 40 का है, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि 40 वाले के पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो सारा ले जाएगा, उसके पास कुछ नहीं देके जाएगा। तो दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ए ने तो इलेक्ट्रॉन ले लिया अपने, सारे इलेक्ट्रॉन ए ले जाए और बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए, तो ये कौन सा क्लीवेज किया हमने, हीट्रोलाइसिस। तो बॉन्ड को ब्रेक करने तो 2 ही मेथड होते हैं, या तो आप होमोलाइसिस क्लीवेज कर दो या आपका हीट्रोलाइसिस क्लीवेज कर दो। अब क्लीवेज से जो ये बनते हैं ना आपके, किसी पे चार्ज पॉजिटिव है, किसी पे रेडिकल, ये ही इनको ही हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। जनरल आपको पता कि कोई भी रिएक्शंस है, मान लो रिएक्टेंट है आपका, और प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट होता है ना तो इसमें बीच में एक स्टेप होता है आपका इंटरमीडिएट, या आपने सुना होगा ट्रांजिशन स्टेट बनती है, फिर आपका इंटरमीडिएट, फिर आपका प्रोडक्ट के फॉर्मेशन। तो ये जो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट 4 टाइप के होते हैं, कार्बोकैटाइन, कार्बोएनाइन, फ्री रेडिकल और नाइट्रीन। ठीक है, आपके 12th की हम बात करें तो 3 ही पढ़ते हो, मेनली तो 2 का ही काम है, कार्बोकैटाइन, कार्बोएनाइन और फ्री रेडिकल। नाइट्रीन्स वगैरह नहीं आते आपकी। कार्बोकैटाइन मतलब कार्बन पे प्लस चार्ज, कार्बोएनाइन मतलब कार्बन पे आपका नेगेटिव चार्ज है,
कार्बोकैटायन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कमी हो गई है, उससे लग इलेक्ट्रॉन ले गया, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। एनायन का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो आपको क्या पता चल गया कि बॉन्ड दो टाइप से क्लीवेज हो सकता है, होमोलाइसिस भी हो सकता है और हेटेरोलाइसिस भी हो सकता है, और ये इंटरमीडिएट बॉन्ड। अब कोई पूछ ले आपसे कि कार्बोकैटायन है और कार्बोनाइन है, वो कौन से बॉन्ड की क्लीवेज से फॉर्मेशन होता है, वो होमोलाइसिस होता है, हेटेरोलाइसिस होता है। अब आपको पता है कार्बोकैटायन 4 स्पीसीज कौन से क्लीवेज से हुआ है आपका, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज से। तो ये भी आपको पूछ सकता है। तो ये तो हमने जर्नल देख लिया कि भाई बॉन्ड दो टाइप से ब्रेक हो सकता है, दो टाइप से ब्रेक हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि देखो ऑर्गेनिक में सारी थिंग्स क्या होती है कि 4 इफेक्ट्स हैं। अब मान लो कि आपने जैसे बॉन्ड ब्रेक कर रहे थे, तो यहाँ पे जो ग्रुप लगे होंगे ना उनका कुछ इफेक्ट होगा, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बोलते हैं। ये है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इन्हीं से आपके एसिडिटी बेसिडिटी के सारे क्वेश्चन होंगे सोल्व। देखो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जो फर्स्ट एक होता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, इंडक्टिव। सेकेंड में कर रही हूँ, इंडक्टिव के बाद आप कर सकते हो मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस, एक बात होती है, इसको इसी को बोलते हैं मीजोमेरिक। और एक होता है आपका हाइपर कंजुगेशन, और फोर्थ होता है आपका रेजोनेंस, एक होता है आपका इलेक्ट्रोमेरिक, ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक। ये जो तीनों इफेक्ट हैं आपके, इंडक्टिव है, ये आपके क्या होते हैं, परमानेंट इफेक्ट होते हैं, ठीक है, परमानेंट है। और जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है ये टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी क्यों है, इसमें कुछ है नहीं, कोई आएगा ना तब उसका इन्फ्लुएंस स्टार्ट होगा। मान लो अल्कीन है, यहाँ पे कोई बॉन्ड आ रहा है, मतलब एक देने वाला आ रहा है, तब ये बॉन्ड की मूवमेंट होगी, ठीक है। इनको हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। रेजोनेंस नहीं, ये चारे टाइप के हैं, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, ये अपने कर लिए। और जो फिनोमिना होता है ना, जो जैसे आप कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं मैम डिफरेंस बताओ, वैसे तो ऐसा तो कोई डिफरेंस नहीं होता। रेजोनेंस हम क्यों करते हैं, क्योंकि एक स्ट्रक्चर्स होती है ना वो कंप्लीट स्टेबिलिटी उसकी एक्सप्लेन नहीं कर पाती किसी मॉलिक्यूल, तो हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करनी पड़ती है। रेजोनेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे। एटम तो मूव नहीं करते ना, वो तो वहीं रहते हैं, इलेक्ट्रॉन ही घूमते हैं आपके, वो लोन पेयर से पाई बॉन्ड की तरफ भी हो सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड से, तो वो दो टाइप के होते हैं। और जो ये फिनोमिना हो रहा है ना, जो मीजोमेरिक का मतलब एक स्ट्रक्चर बना दिया अपने दूसरी, इन्हीं को मीजोमेरिक, और ये कंप्लीट जो फिनोमिना सारी स्ट्रक्चर्स का, उनको हम रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इंडक्टिव। हम इसमें थोड़ा रिकैप करवा रहे हैं हम इसके, कैसे आप क्वेश्चंस को सोल्व करोगे। देखो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में 2-3 चीजें जान लो। क्या होता है इंडक्टिव, इन मतलब अंदर ही, मतलब एक तो सबसे पहले ये आपका एक है परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट का मतलब है कि वहां पे ग्रुप लगे हुए हैं ना कार्बन पे, मान लो ये कार्बन की कोई चेन है, यहाँ पे मैंने एक्स कोई ग्रुप लगा दिया, इसका भी इफेक्ट इस पे भी होगा, कुछ इस पे भी होगा, इस पे भी होगा। फोर्थ कार्बन के बाद में इसका नेग्लिजिबल, मेनली तो थर्ड तक ही लगता है, बाद में डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। तो आपको पता चल गया परमानेंट इफेक्ट है, बट वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पता है कि मान लीजिए कार्बन यहाँ है तो ज्यादा इन्फ्लुएंस लग रहा है, यहाँ डिस्टेंस जितनी कम होती जाएगी ना, आपका डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो इन्फ्लुएंस भी घटता जा रहा है। तो इंडक्टिव इफेक्ट आपको पता चल गया। और ये आपका सिग्मा बॉन्ड पोलराइजेशन इफेक्ट होता है, सिग्मा बॉन्ड पोलराइजेशन इफेक्ट। इसका मतलब क्या है कि ये डबली बॉन्डेड में ऑपरेट नहीं होता, सिर्फ जहां पे सिंगल बॉन्ड होगा वहीं पे ये लगता है। अब ये दो टाइप का होता है, एक होता है आपका प्लस आई होता है, एक होता है आपका माइनस आई, ठीक है। प्लस आई में क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देगा, मान लो प्लस आई होता है, मैं यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप लगा देते, तो अल्काइल ग्रुप CH3 है, या मैं अमीन वगैरह लगा दी जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर, तो वो अगर दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो दे रहा है तो इसका मतलब वो एज ए वर्क कर रहा है प्लस आई, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और विड्रॉइंग क्या करते हैं, वो तो एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शियल डबल पॉजिटिव पे 3 पॉजिटिव ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं ना, वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिक्रीज करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं ना, वो इंक्रीज करते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट में सिंपल सा फंडा ये याद रखो, इंडक्टिव इफेक्ट आपने देख लिया, प्लस आई और माइनस आई। माइनस आई कौन शो करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, प्लस आई कौन शो करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब आपको पता है कि विड्रॉ कौन करता है, विड्रॉइंग ग्रुप जैसे आपका NO2 है, साइनाइड है, एल्डेहाइड है, कार्बोक्सिलिक है, इनकी एक ऑर्डर होता है, वो भी हम बताएंगे आपको। प्लस आई मतलब जो डोनेशन, जितने भी आपके अल्काइल ग्रुप हैं, आपके एराइल ग्रुप हो सकते हैं आपके, ठीक है, तो ये सारे क्या हैं आपके NH2 हम मान सकते हैं इसमें, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट को शो करते हैं। तो ये आपने समझ लिया। अब क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे कि इंडक्टिव की हेल्प से आप क्या वो कर रहे हो। तो इंडक्टिव की हेल्प से हम एसिडिटी, बेसिसिटी, स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी, इनको एक्सप्लेन करते हैं। कैसे करते हो, सिंपल सा ये याद रखो कि जो इंडक्टिव इफेक्ट में जो आपका एक प्लस आई है, एक माइनस आई, जो माइनस आई इफेक्ट होता है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑलवेज इंक्रीज द एसिडिटी, वो एसिडिटी को बढ़ा देंगे और ये आपके एसिडिटी को डिक्रीज कर देंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है मैम, ये भी तो बताइए। मान लो हमने ये कार्बन की चेन है, यहाँ पे मैंने विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया NO2, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ रहा है, प्लस आ रहा है, इस पे डबल पॉजिटिव, इस पे ट्रिपल पॉजिटिव, इस पे 12 पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को खींच रहा है यहाँ पे।
अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ये NO2 खींच रहा है ना अपनी साइड, ठीक बात है। अब मान लो हम एसिडिटी कैसे चेक करते हो, आप एसिडिटी चेक करते हो कि H को दे दिया उसने, मान लो मैं पूछूं आपसे कि एक अल्कोहल लगा दिया आपने, अब एसिडिटी चेक करनी है तो आप H को लॉस करने के बाद में जो कंजुगेट एनाइन बचता है उसकी स्टेबिलिटी देखते हो। तो ये याद रखो कि उसकी स्टेबिलिटी को कौन इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। नेगेटिव उसको स्टेबलाइज कौन करेगा, पॉजिटिव वाला, तो विड्रॉ इसे कर लेगा तो स्टेबलाइज कर देगा वो, ठीक है, इंटेंसिफाई करके नेगेटिव चार्ज को। तो जो विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं ना वो एसिडिटी को बढ़ा देते हैं। बट यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले से ही बहुत ज्यादा थी, अगर कोई ग्रुप ऐसा लगा दूं जो और दे रहा है इसको, तो अनस्टेबिलिटी आ रही है, तो सिंपल सा याद रखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ा देते हैं और डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज। वहां से काफी क्वेश्चन देखोगे। एसिडिटी का ऑर्डर आपने सीख लिया तो बेसिसिटी उससे अपोजिट होने वाली है। बेसिसिटी का एसिड का मतलब क्या होता है, लॉस कर रहा है आपका H पॉजिटिव। बेस का मतलब एक्सेप्ट करना। बेस क्या काम करता है, प्रोटॉन को लेता ही है ना वो। बेस कौन हो सकता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो, जो डोनेशन कर सकता है, ठीक है, जो डोनेट करेगा एक एक्सेप्ट करेगा। एसिड लेता है और बेस देता है। ये सिंपल सी थिंग्स होती हैं आपकी, ठीक है। तो ये आपको पता चल गई कि आप कैसे सोल्व करोगे एसिडिटी बेसिडिटी। अगर मान लो कि दो आपके आगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वो सेम है, सेम डिस्टेंस पे, तो आपका एक रूल होता है आपका DNP। तो आप वो रूल्स भी देख लीजिएगा क्या होता है। एक होता है आपका DNP। डी का मतलब होता है क्या होता है, डिस्टेंस। N का मतलब होता है नंबर और P का मतलब होता है पावर। डिस्टेंस का मतलब ये है कि मान लो मैं एक ऐसा इफेक्ट ये ले रखा है, मैंने यहाँ पे मान लो कि NO2 ग्रुप को सेकंड पोजीशन पे लगा दिया, फिर मैंने एक ग्रुप ऐसा है जिसका मान लो Cl पे लगा दिया। अब दोनों ही डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो आप कैसे डिसाइड करो, मैम दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो आप डिस्टेंस चेक करोगे, जो नजदीक होगा ना उसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा। मान लो ये NO2 सेकंड पे, अगर ये फर्स्ट पे होता तो इसका ज्यादा हो जाती है एसिडिटी, ठीक है। तो डिस्टेंस समझ रहे हो, जो जितना नजदीक होगा उसका इफेक्ट उतना ही बढ़िया लगेगा, तो वो उतना ज्यादा एसिडिक। मान लो डिस्टेंस भी सेम हो जाती है, मान लो कि ये भी आपका सेकंड पे लग जाता है और NO2 भी सेकंड पे लगा हुआ है, ठीक है, दोनों लग गए। तो अब आप देखोगे नंबर्स, अगर जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेंगे ना उतनी ही एसिडिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ज्यादा ग्रुप कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छे से स्टेबलाइज करेंगे, वो हो जाएगा। मान लो कि नंबर भी सेम है कि दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फर्स्ट में है दूसरे, फिर आप देखोगे पावर, पावर कौन से की ज्यादा, NO2 ज्यादा होता है Cl, तो हमें पता है कि NO2, तो इसके लिए आप वो भी लिख सकते हो, जैसे CF3 पॉजिटिव होता है आपका, NF3 कर सकते हो, यहाँ पे NR3 प्लस कर सकते हो, ठीक है। अब ये होता है, फिर आपका जैसे NO2 होता है, साइनाइड होता है आपका, ये कर सकते हो, हेलोजेंस हैं, FCl हैं, Br हैं, आयोडीन है, तो ये इफेक्ट आप कर सकते हो। तो ये इलेक्ट्रॉन एल्डिहाइड एसिड भी आ जाएगा इनके बीच में, एल्डिहाइड है, फिर आपका एसिड्स आ जाएगा, तो ये इफेक्ट होता है सीरीज ऑफ -I का, ठीक है। तो इसके इफेक्ट से आप बता सकते हो कि कौन से का इफेक्ट ज्यादा लगेगा। तो यहाँ से आपके एसिडिटी के क्वेश्चन, बेसिसिटी के क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। तो ये तो आपने चेक कर लिया है। अगर मान लो किसी में ये भी सेम हो तब आप जाओगे दूसरों पे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रेजोनेंस की होती है, फिर आपकी किसकी होती है, हाइपर कंजुगेशन की, देन होती है इंडक्टिव की। ये इफेक्ट के ऊपर से क्वेश्चन आप लगाओ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर ज्यादा स्टेबल हो रही है, फिर हाइपर कंजुगेशन, देन आपका इंडक्टिव भी। ये आपने कर लिया। तो हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में तो कुछ चीजें जान ली कि क्या होता है, कैसे लगता है, इंडक्टिव इफेक्ट आपने देख लिया। अब हमें पता है कि रेजोनेंस, तो आई होप आप सभी को पता है रेजोनेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन होता है। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर स्टेबलाइज देखने होते हैं ना, कौन सा ज्यादा स्टेबल, तो न्यूट्रल जो होता है वो ज्यादा स्टेबल है, चार्ज सेपरेशन मैक्सिमम है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा आपका। जितनी मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उतनी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। एरोमेटिक करैक्टर हम देखते हैं ना वैसे। तो रेजोनेंस तो आई होप आप कर लोगे, रेजोनेंस को आइडिया लगा के कहाँ पे रेजोनेटिंग हो रही है, कहीं पे नहीं हो रही, इसकी वजह से। तो ये आपने कर लिया। जैसे ये क्वेश्चन भी आता है ना आपका, अल्कोहल और फिनोल में कौन एसिडिक ज्यादा होता है, फिनोल। क्यों होता है, वहां पे RO नेगेटिव, वहां पे RO, बट वहां रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है तो मोर एसिडिक होता है आपका, तो उसी हिसाब से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो हमने इंडक्टिव देख लिया, रेजोनेंस देख लिया, देन हम जाते हैं आपके हाइपर कंजुगेशन के ऊपर, ठीक है। फिर हम क्या जाते हैं आपके हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन में सिंपल सा देखो, अल्फा हाइड्रोजन के डायरेक्टली हो जाएगा, जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा आपकी एसिडिटी हो जाएगी, ठीक है। मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा, स्टेबिलिटी के डायरेक्टली होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे उतना ही मॉलिक्यूल अपना स्टेबल है, ठीक है। अब मान लो अल्फा हाइड्रोजन कैसे चेक करोगे, ये कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे मैंने CH3 लगा रखा है, ठीक है। अब एक कंपाउंड ये है, मैंने एक कंपाउंड ये है CH3, यहाँ मैंने CH2 CH3 लगा रखा है, और ये मैंने एक H लगा रखा है, सपोज दैट। अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन कौन से होते हैं, कार्बोकेटाइन से जो नेक्स्ट वाला, ये कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखो 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन जितने उतनी स्टेबिलिटी, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया अपना। तो जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही मॉलिक्यूल अपना स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। तो अल्फा हाइड्रोजन की कितनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी, तो अल्फा हाइड्रोजन +1 कर देते हो आप, टोटल
के लिए करते हैं। तो हाइपर कंजुगेशंस भी आप बता सकते हो, सिंपल अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लो है, उसमें ऐड कर दो +1, तो उतनी स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इंडक्टिव देख लिया, रेजोनेंस देख लिया, हाइपर कंजुगेशन। और मेसोमेरिक का तो एज सच तो वर्क नहीं होता, उसमें क्या होता है कि वो लगता है किसी के कोई ग्रुप आएगा ना उसके इन्फ्लुएंस में ही लगेगा। मान लो आप स्कूल में हो, स्कूल में आप जैसे बैठे हो, अब कोई प्रिंसिपल आ रहा है, आप जैसे बदमाशी वगैरह कर रहे हो, ठीक है, बदमाशी करो तो टीचर सर आपने देखा प्रिंसिपल सर आ रहे हैं तो आप घूमोगे, मतलब अपनी पोजीशंस पे जाने की ट्राई करोगे। इफेक्ट कब लगा? जब सर आए, नहीं आए तो अपने आप अपने पोजीशन में लेके बैठे थे आप, ठीक है। तो इफेक्ट कोई आया ना बाहर से, तब आपका कुछ इफेक्ट हुआ। वो इफेक्ट दो टाइप से, या तो आप अंदर जाने की कोशिश करो। कई बार क्या होता है, आपका टेस्ट है, आपको एकदम तैयारी नहीं है, आज टेस्ट लेने वाले सर, तो कई स्टूडेंट्स क्लास को स्केप कर देते हैं, मतलब बाहर चले जाते हैं, कॉलेजेस में होता है ऐसा। तो वो बाहर जाएंगे तो दो इफेक्ट हो, या तो वो अंदर आ रहे हैं, एक है कि भाई हाँ एक अच्छा टीचर उसको बहुत अच्छा लगता है पढ़ाने वाला, उसकी क्लास लेने में मजा आता है ना कई स्टूडेंट्स को ऐसा, तो वो उसकी क्लास में आना चाह रहे हैं, और कोई जाना चाह रहे हैं, तो कोई आ रहा है ना तब वो इफेक्ट लग रहा है ना, वो होता है आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। दो टाइप से, अगर मान ले कोई देने वाला आ रहा है तो प्लस आ जाएगा, कोई लेने वाला है तो आपका माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से। अब एक बात याद रखो कि जो से प्लस आई हो चाहिए, प्लस एच हो चाहिए, प्लस आर हो, ये आपकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करते हैं पॉजिटिव, मतलब कार्बोकैटाइन की। और जो कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी को कौन इंक्रीज करेगा? माइनस आई, माइनस एच, माइनस। याद रख लो, प्लस प्लस वाले की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, माइनस माइनस वाले की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेगा। और किसी में चारों इफेक्ट लग रहे हो तो आप मैंने बता दिया, सबसे ज्यादा रेजोनेंस का, फिर आप उसको देखोगे हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव सबसे वीक होता है वो, ठीक है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, ये आपने देख लिया। तो ये हमारा जीओसी का फर्स्ट इसमें देख लिया। अब इसमें एक थिंग और भी कर सकते हैं हम रिएक्शंस के बारे में। देखो आपका ऑर्गेनिक में पढ़ोगे तो 4 ही टाइप के रिएक्शन से आपको खेलना होता है, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, मतलब वो तो उनके टाइप्स होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन, एडिशन और रीअरेंजमेंट। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि कोई ग्रुप है, मान लो कि अल्काइल हैलाइड है, मैंने बेस के साथ रिएक्शन करवा दी, तो क्या होगा आपका NaX बाहर हो गया, अल्कोहल बन गया, सपोज दैट हो गया ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल सब्स्टिट्यूट, NaX को, ये भी न्यूक्लियोफाइल था, वो नेगेटिव, इसने इसको रिप्लेस कर दिया, X को रिप्लेस कर दिया, सोडियम हैलाइड बाहर हो गया, अल्कोहल बन गया। तो ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एडिशन में मान लो मैं एल्कीन है, उसमें कोई हेलोजन वगैरह तो ऐड हो जाते हैं ना हेलोजन, आपको पता ही यहाँ पे एंटी लग सकता किस टाइप। तो ये कौन सी रिएक्शन हो रही है आपकी? एडिशन। ये कौन सी हो रही है आपकी? सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन में क्या होता है कि सिंपल एलिमिनेशन हो सकता है कुछ भी, मान लो कि आपका ये अल्कीन है, यहाँ पे आपका Br कोई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पे H लगा हुआ है, यहाँ CH3 लगा हुआ है, और यहाँ पे H है, और यहाँ पे आपका बेस आ रहा है, ठीक है। तो बेस आपको पता है, बेस क्या करेगा? प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और Br ग्रुप को बाहर जाएगा, तो ये इसको ले जाएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ पे, तो आपको हमें पता है कि एल्कीन की फॉर्मेशन हो सकती है आपकी अल्काइल हैलाइड से। तो यहाँ पे सिंपल क्या हुआ, -HX, मतलब एलिमिनेशन हुआ है, तो वहां पे कुछ एलिमिनेट। रीअरेंजमेंट क्या होता है? कुछ बाहर नहीं जाने वाला, एक ही पोजीशंस में एलिमिनेशन, वो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में होता है आपका। जैसे यहाँ पे आपका कोई ग्रुप लगा हुआ है डबल बॉन्ड, तो वो 1 2 3 पेरिसाइक्लिक, ये ग्रुप यहाँ आ गया, ये OH बन गया, ठीक है। तो यहाँ एक ही ग्रुप में रीअरेंज। इन तीनों रिएक्शन, चारों रिएक्शन का अगर देखकर आप आइडिया लगा पाते हो कि ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, रीअरेंजमेंट है, किस टाइप की, तो काफी हेल्पफुल रहता है आपके लिए। और एक चीज और इसमें, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, फाइल मतलब लव होता है, इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव की तरफ लव कौन करेगा? पॉजिटिव ही करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? प्लस चार्ज है जिसके पास, जो नेगेटिव को पसंद करना चाहेगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव, न्यूक्लियस लेवल। पॉजिटिव को लव कौन करता है? नेगेटिव, तो नेगेटिव न्यूक्लियस लेविंग स्पीसीज होगी। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का पहचानना आपको आ गया, किसी रिएक्शन में क्या जर्मिनेशन हो रही है, तो आप आइडिया लगा सकते हो। SN1 SN2 रिएक्शंस भी इसी में होती है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटीज वगैरह। ये तो हमारा बेसिक सा थोड़ा सा आपको रिकैप करवाया कैसे क्या थिंग्स थी। अगर आप कहोगे कि मैम इंटरमीडिएट को अच्छे से एक्सप्लेन, कार्बोकेटाइन बताइए, कार्बोएनाइन बताइए, इंटरमीडिएट बताइए, 19s वगैरह के एक्सप्लेन कीजिए, और इनकी रिएक्शंस को भी थोड़ा इलेबोरेशन करके बताइए, तो हम उसी के ऊपर भी वीडियोस बना देंगे, ठीक है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी काफी हेल्पफुल है, तो आप सभी को वॉच करना है। समझ अगर फास्ट लगता है तो थोड़ा सा पीछे से करके इस प्लेबैक स्पीड को कम कीजिए, फिर देख लीजिएगा। आई होप अभी कुछ क्यूरी लगती है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द कमेंट या मेल के थ्रू। I hope you will get benefit from these lectures. Thank you and happy learning.